हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये शेविंग के ब्रश होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप सकता है और शेविंग करते समय इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस पर शैम्पू लगाया है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके फ्रेंड्स इसे अच्छे से मल कर धोना है। हमें अंदर तक इसमें उंगली डाल कर साफ़ करना है। और हमें हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने के बाद हमें किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप आ जाती हो। तो इन्हें धूप में हमें सुखाना है। जब धूप नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब निकले तो उसे धूप में ज़रूर से सुखाना है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रश हैं वो बिल्कुल साफ़ रखे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग बना हुआ है और हमने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है और कितने साफ़ हो गए हैं। बस इन्हें हमें सुखा करके अच्छी तरह से रखना है। तो ये जो ब्रश हैं हमारे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब दूसरी ट्रिक है, क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं। और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है, जब फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। और इसे इसी तरह से रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा। और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है। और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। बनाइएगा। दूसरी ट्रिक आती है हमारी, जब हम उड़द चने की दाल बनाते हैं तो हमें इसमें चने की दाल को ज़्यादा ऐड करना है, उड़द की दाल को थोड़ा सा कम ऐड करना है। तो देखेंगे कि आपकी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब अगली ट्रिक आती है मेरी पेड़ पौधों को लेकर के। तो मैंने ये फुलवाड़ी बोई हुई है और ये बहुत ही सुंदर हो रही है। इस समय बरसात के मौसम में इनका जो रंग है वो निखर कर आया है और फूल भी बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत ही सुंदर हमारे पौधे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रहे हैं, हरियाली छाई हुई है और फूल भी बहुत सुंदर बन लगे हैं। और ये मेरी गुलदुफैरी है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। इसमें वाइट और रानी कलर के फूल खिले हैं। और ये सदाबहार है, कितना प्यारा है। ये मेरा कनेर का पौधा है। यानी कि सभी पौधे बरसात के पानी में नहा धोकर बहुत ही सुंदर हो गए हैं। और ये मेरी तुलसा जी हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो गमलों में मिट्टी होती है वो पानी से दब जाती है। तो हमें इस तरह से चम्मच की सहायता से इसे मिट्टी को हमें थोड़ा भुरभुरा कर देना है। इससे हमारे पौधे अच्छे से सांस ले पाएंगे। सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो आजकल मंगोड़ियाँ होती हैं सोयाबीन की, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो इनमें ज़्यादा खराबी आने का खतरा बना रहता है। तो और इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत होता है और ये हमारी हड्डियाँ को मजबूत करने में फ़ायदा पहुंचाती हैं। और ये सभी तरीके से हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, जो खून भी बनाती हैं। तो इनको भिगोने के लिए हमने गर्म पानी लिया है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो इनमें इम्प्योरिटी होती है वो गर्म पानी से सब निकल जाती है। और इसे ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट ही डालें और निकाल दें, कम से कम 5 मिनट तक हमें इन्हें भिगो कर रखना है। और इस तरह से जो इनमें गंदगी फंसी होती है वो सब निकल कर बाहर आ जाती है। तो ये अच्छे से वॉश हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने ये मंगोड़ियों को भिगो लिया है और अब इनको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और वॉश करने के बाद में हमने निचोड़ करके अपने इस तरह से प्लेट में रख लिया है। अब आप इसकी सब्ज़ी बनाएं या आप इनको फ्राई करके खाएं, या आप इन्हें सब्जियों के साथ भी फ्राई करके खा सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। तो फ्रेंड, बरसात के मौसम में हमें इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वाली है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी ये पराठे को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम तिकोने पराठे बनाते हैं तो
वो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे होते हैं, तो बच्चे उन्हें खाना पसंद करते हैं। तो वही मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोल पर ही ऑयल लगा लिया है, आप देसी घी भी लगा सकते हैं, और फिर उसको फ़ोल्ड करने के बाद भी मैंने लगाया है। और अब मैंने इसको और फ़ोल्ड करके सूखा आटा लगाकर हाथ से प्रेस करके मैं इसे त्रिकोण की आकार में ही बेलूँगी। तो इस तरह से ये ट्रायंगल पराठा हमारा बनेगा, और इसको हमें गोल करके बिल्कुल भी नहीं बेलना है, इसी तरीके से हमें बेलते जाना है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा पराठा बिल करके तैयार हो जाता है। तो कितना ही आसानी से हमने इसे बेला है, और हमने तवे को गरम कर लिया है। बस इस पर हम पराठे को डाल देते हैं। तो बस एक तरफ से हम इसे सेक लेते हैं, यानी कि इसे पचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ से इसे पलटकर पचाएंगे। तो बस इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं। आप चाहें तो कलछी की सहायता से भी पलट सकते हैं। और इस तरीके से हमने ऑयल लगाया है, आप देसी घी या रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से डाल देते हैं। तो दोनों साइड से हमने ऑयल लगाया है। अब इसे हम कलछी से दबा दबा कर इस तरह से सेकेंगे कि जो पराठा हमारा लाल और क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से ये बहुत ही अच्छा पराठा बनता है फ्रेंड। जब ये फूल कर आता है और इसे जब फाड़ा जाता है तो इसमें से अंदर से लेयर निकलती हैं, और इसे लेयर वाला पराठा भी बोला जाता है। और इसी तरीके से हमने एक पराठा और बना लिया है। तो ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रायंगल पराठा किस तरह से बनाया जाता है। तो आप इसी तरीके से पराठा बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने मिक्सी का जो बड़ा वाला जार होता है फ्रेंड्स, उसमें ये चटनी बनाई है, क्योंकि जो बड़ा ग्राइंडर होता है उसमें हमारी चटनी सही से नहीं बन पाती है, क्योंकि उसके कटर हमारे थोड़े सही नहीं हैं। और इसमें भी बहुत अच्छी चटनी बनती है, क्योंकि ये नीचे से छोटा होता है। और मैंने इसमें कैरी का अचार डाला है, जो हींग वाला होता है। हींग और नमक और मिर्ची इसमें होती है, चटपटी मिर्ची होती है। और इसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला है और थोड़ा मिर्ची पाउडर ऐड किया है। यदि आपके पास हरी मिर्ची हो तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने धनिया पाउडर और सादा नमक ऐड किया है, आप इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और मैंने आधा चमचा इतना ही पानी और ले ली हूँ, मैंने 1 चमचा करीब पानी डाला है। और बस इसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। अब मैंने ये ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चटनी बनकर के तैयार हुई है। और ये चटनी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती है, यदि आप एक बार खा लेंगे ना तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। और ये साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाई भी होती है, जो पेट को अच्छा रखती है। अगली ट्रिक आती है, ये जो जब हम कोई चीज़ तलते हैं कढ़ाई में तो इसके नीचे उसमें गंदगी रह जाती है, क्योंकि खाने के छोटे छोटे पार्ट उसमें जलकर गिर जाते हैं। और यदि हम इस तेल को ऐसे ही डब्बे में पलट लें तो ये तेल हमारा ख़राब करते रहते हैं। तो इसलिए हमें ये छान करके ही भर देना है। देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकल कर आई है। और यदि हम इसे तेल में छोड़ देते ये हमें बहुत ही नुकसान करती है। आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब आप इसे किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है, जब हम चावल बनाते हैं तो उन्हें हमें कम से कम। तो अब हमारी नेक्स्ट टिप आती है, ये जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल होती हैं तो इनका हम एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो हमने ये चाकू गरम कर लिया है, और बोतल के इस भाग पर हमने कट लगा दिया है। तो इस तरह से कट लग गया है। और अब इसे हम कैंची से काटेंगे, क्योंकि कैंची से बहुत जल्दी से कटेगा, क्योंकि उससे काटना हमें ईज़िली रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से इसे कैंची से काट रही हूँ। तो इस पार्ट को हम निकाल लेते हैं, और जो ये नीचे का पार्ट निकलता है इसे भी हमें फेंकना नहीं है। इससे भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होता है, उसे मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस इस तरह से हमने इसे सीजर से अलग कर लिया है। तो इसको भी हम बहुत ही अच्छा यूज़ करके दिखाएंगे। तो अब अगला जो पार्ट है इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले चाकू गरम करने के बाद ही थोड़ा सा कट का निशान लगाना है, और उसके बाद इसके अंदर सीजर को डाल करके इसे काट लेना है। तो बस इसमें कट लग गया है, और बस यहीं से सीजर चली जाएगी। तो बस इस तरीके से हम ये आगे वाला पार्ट भी अलग कर लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल होती हैं इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, और ये बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं।
तो इस तरीके से ये जो पार्ट है इसे भी हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे कीप का काम करेगा। क्या होता है जब बड़े बड़े डब्बों में हम तेल वगैरह करते हैं तो ये उसमें बहुत अच्छा काम आएगा, तो इसे भी आप बिल्कुल भी ना फेंकें। तो अब ये जो बीच वाला पार्ट है हम इसका यूज़ करके दिखाएंगे, ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र साबित होगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से जब हमें कोई मसाला कूटना हो, थोड़ा-सा जैसे हमें किसी सब्ज़ी में जब हमें थोड़ा दरदरा मसाला डालना होता है, तो उसे इस तरह से जब हम कूटते हैं तो वो उछल कर चला जाता है। तो इस तरह से रखने के बाद इसे हम मूसली से कूटेंगे, तो ये मसाला हमारा उछट कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इस तरीके से आप बिना घलपट्टे और बिना मिक्सी के मसाले को पीस सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो बॉटल है ये चारों तरफ से मसाले की तरफ बाउंड्री बना लेती है, जिससे हमारी जो मसाला है वो उछट कर नहीं जाता है। और इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से मसाले को दरदरा कूट सकते हैं या उससे बारीक भी हम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी और इस तरीके से हमारा मसाला बिल्कुल भी दरदरा नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमें कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जिनसे हमारा काम आसान हो जाए और नुकसान होने से भी बचे, तो कितना अच्छा होता है और हम अपना काम भी इजीली कर पाते हैं और हम अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाते हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यूज़फुल वीडियो नई नई लेकर आती रहती हूँ, आप मेरे वीडियो ज़रूर से देखिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।